मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में 357 फार्मासिस्ट और 252 डेंटल हाइजीनिस्ट को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर सीएम योगी ने 2017 से पहले की चयन प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चयन प्रक्रिया में भेदभाव था और यूपी को बेईमानी के कारण बीमारू राज्य बना दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में गुंडागर्दी और अराजकता फैली हुई थी। सीएम ने बताया कि 2017 से पहले मेरिट के बावजूद नियुक्ति पत्र नहीं मिलते थे और पैसे का लेन देन होता था। योगी ने कहा कि पहले युवा डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर लेते थे, जबकि अब सरकार ने स्पष्ट नीति बनाई है और 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा जो लैपटॉप दिए गए हैं वो आज भी चल रहे हैं और यह भी जोड़ा कि टीचर अच्छा होगा तो बच्चे सही रास्ते पर रहेंगे। अखिलेश ने गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में कहा, सुना है गंगा एक्सप्रेसवे बंद है और अब बड़ी बड़ी सड़कें और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा जो मेहनत कर रहे हैं बच्चे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाए। अखिलेश यादव ने अंत में यह भी कहा कि देश में महंगाई बढ़ रही है। सिद्धार्थनगर के नवागढ़ में जब जर्जर पानी की टंकी में 2 बच्चे फंस गए थे, इस घटना पर तत्काल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करवाई। सीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने घटनास्थल पर तुरंत पहुंचकर फंसे हुए बच्चों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर लगाया कड़ा आरोप। कहा जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी वह आयोग का चेयरमैन बनकर सिलेक्शन कर रहा था। सीएम योगी ने यह भी कहा कि पहले अराजकता होती थी और भर्ती में पैसे का लेन देन होता था। उन्होंने बताया कि 9 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है और अब भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा दीदी थी, दीदी हैं और दीदी रहेंगी। भाजपा दीदी को चुनाव नहीं हरा सकती। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पवन खेड़ा को अग्रिम जमानत दिए जाने पर बोले कांग्रेस नेता पवन खेड़ा। कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। यह जमानत पूरे देश को एक साफ संदेश देती है जब भी किसी सरकार द्वारा किसी आम नागरिक यहां तक कि विपक्ष के भी अधिकारों का उल्लंघन किया जाएगा तो बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान निश्चित रूप से उनकी रक्षा के लिए आगे आएगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा भाजपा झूठ की सोन पपड़ी बनाती है। चुनाव के बाद डीजल, पेट्रोल और गैस महंगा हो गया है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि अब हर चीज महंगी होगी। पहलवान विनेश फोगाट ने गोंडा टूर्नामेंट को लेकर लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह पर फिर से निशाना साधते हुए कहा कि खिलाड़ियों का हक मारा जा रहा है। विनेश ने चयन और आयोजन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं और इसे गलत बताया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि फूट नहीं, हम एकजुट है और भाजपा के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं को चट्टान की तरह एकजुट बताया है। मौर्य ने यह भी कहा है कि 2027 में जनता समाजवादी पार्टी को सत्ता से दूर रखेगी और अखिलेश यादव को गलतफहमियों से बचने की सलाह दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 41,000 प्राइमरी स्कूलों में कोई एडमिशन नहीं हुआ और आरोप लगाया है कि स्कूलों में एक भी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इससे ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं। गोरखपुर का उदाहरण देते हुए अखिलेश ने कहा पहले वहां कई हजार टीचर थे, हजारों कम हो गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के मामले में बोले राज्यसभा सांसद संदीप पाठक। कहा मेरे खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर एक खबर चल रही है। मुझे अब तक इन एफआईआर के बारे में कोई औपचारिक या अनौपचारिक सूचना नहीं मिली थी। संभव है कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके अगर कोई एफआईआर हुआ है तो उसके ऊपर मैं प्रतिक्रिया एफआईआर देखने के बाद ही कर पाऊंगा। जितने भी लोगों ने मेरे साथ काम किया है उन सबको यह भली भांति पता है कि मैं नीति व धर्म से चलने वाला व्यक्ति हूँ। आम आदमी पार्टी में मैंने जब तक काम किया नीति और धर्म पर ही काम किया। आज मैं भाजपा में हूँ और मैं नीति और धर्म पर रहकर ही काम करूँगा। राजनीति में मेरे लिए सफलता और असफलता मायने नहीं रखती। सांसद रामभुआल निषाद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। या वारंट पिपराइच थाना से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है जिसमें आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का आरोप है।
यह उल्लंघन 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ था। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस को आदेश का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। राम भुआल निषाद सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। आम आदमी पार्टी ने स्मार्ट मीटर और मनमानी बिलिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन हजरतगंज स्थित शक्ति भवन के सामने आयोजित किया गया है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व सांसद और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चल रही अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि फिलहाल वह भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि उनका एक बेटा सांसद है और दूसरा विधायक, जबकि उनकी पत्नी भी सांसद रह चुकी हैं। स्वयं वह 6 बार सांसद रहे। समाजवादी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान, कहा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए की अभूतपूर्व विजय होने वाली है। पश्चिम बंगाल बदलाव के लिए तरस रहा है और अवश्य इस बार ममता बनर्जी की अराजक सरकार, जिसने कोई विकास नहीं किया, उसे जनता उखाड़ फेंकेगी। असम पुडुचेरी में फिर हमारी ही जीत होगी और तमिलनाडु में AIADMK बीजेपी सरकार बनेगी। चुनावी नतीजों को लेकर बोले पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, कहा लोकतंत्र के लिए यह अहम दिन है, क्योंकि जिस तरीके से 6 महीने चुनाव आयोग ने लोकतंत्र को खत्म करने का जो प्रयास किया, बंगाल की जनता ने धैर्य रखकर लोकतंत्र को बचाने के लिए जिम्मेदारी निभाई है। इसलिए मैं सोचता हूं कि आने वाले दिन में बंगाल जरूर लोकतंत्र को बचाएगा और ऐसी सरकार बनेगी जो जनता के लिए अच्छी होगी। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी ही विकल्प हो सकती है और कोई पार्टी नहीं। भाजपा सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। कल जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि विकल्प कौन है। असम भाजपा उपाध्यक्ष रत्ना सिंह का विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर बड़ा दावा, कहा बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सब लोगों ने मिलकर इतना अच्छा काम किया है कि इस मेहनत के बल पर हमें विश्वास है कि हमारी असम में सरकार बनेगी। असम पूर्वोत्तर की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है कि भाजपा की सरकार बने। हज 2026 हवाई किराए में बढ़ोतरी पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी, कहा जिस तरह से हाजियों की वहां से शिकायतें आ रही हैं, उसे तो हज कमेटी और अल्पसंख्यक मंत्रालय दूर नहीं कर रहा। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। बिना किसी नियम और विनियमन के हज यात्रियों पर किराया थोपा गया है। यह सरासर कानून और संविधान के खिलाफ है। अगर हुकूमत काम नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब है कि हज के मामले में भी ये सरकार मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रही है। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर बोले बालीगंज विधानसभा सीट से टीएमसी उम्मीदवार शोभन देव चट्टोपाध्याय, कहा वहां जाकर हमें ऐसा लगता है कि हम वार फ्रंट में आ गए हैं। वहां बस पुलिस और सीआरपीएफ है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। यह आम आदमी के वोट की बात है। यह हमें डराने के लिए हो रहा है, लेकिन इन्हें समझना चाहिए कि बंगाल किसी से डरता नहीं है। फाल्टा में पुनर्मतदान पर उन्होंने कहा, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में पुनर्मतदान हो। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, कुछ लोगों ने चिट्ठी लिखकर पूछा है कि हज का किराया $100 क्यों बढ़ाया गया है। सब जानते हैं कि ईरान और यूएस इजराइल वॉर के बीच युद्ध के बाद एयरलाइंस ने $400 बढ़ाने की रिक्वेस्ट की थी। उन्होंने हज यात्रियों के लिए हवाई किराया $400 करने का प्रस्ताव दिया है। हम नहीं चाहते कि पैसों की तंगी की वजह से गरीब यात्री हज पर ना जा पाए। इसलिए मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठकर एयरलाइन कंपनियों से बातचीत की और फीस $400 से घटाकर $100 कर दी है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया के जरिए हज पर जाने वालों के लिए सिर्फ $100 की बढ़ोतरी हुई है और प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए $150 की बढ़ोतरी हुई है।